हेलो एवरीवन। मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल फोर्स ऑफ लाइफ में। मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में प्यार को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। हम हमें कैसे हमारा मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग नॉर्मली फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। खुद को ऐसे फील करते हैं जैसे उनमें कोई कमी है, बहुत दुखी रहते हैं लाइफ में, उनके बहुत सारे पेन होते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारे जीवन में कोई प्यार नहीं है, कोई उमंग नहीं है, बहुत फीकी सी लाइफ है। तो मैं आप सबको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में कि हम किसी को अपनी तरफ लाइफ में आकर्षित नहीं कर पाते, एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता है। जब आप ये कहते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है या हमारा रिलेशनशिप है बट स्टिल वी आर वर्किंग आउट, कि हमारा रिलेशनशिप ठीक से काम करे, तो जब आप ये बोलते हैं कि वी आर वर्किंग आउट फॉर दैट, इट मीन्स आपका रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है ठीक से। इसलिए हमें इस स्टेप पे काम करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप ठीक से काम करे। हम अपने जीवन में प्यार को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे। हमने क्वालिटीज की जो सो एंड सो लिस्ट बनाई, क्वालिटीज की कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसमें ये खूबी होनी चाहिए, क्वालिटीज की हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी बातों को सुने, जो हमारे से मैच करते हुए पर्सनालिटी हो, जो हमारा ख्याल रखे, उसका बिहेवियर ऐसा हो, लुक ऐसा हो। हर किसी की अपनी अपनी डिजायर्स होती हैं प्यार को लेकर के कि मेरा बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर या मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा होना चाहिए और ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए। जब आप फील करते हैं मेरे पास प्यार नहीं है और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे जीवन में कोई प्यार देने वाला हो, कोई मुझसे प्यार करने वाला हो, ट्रू कोई अपना हो, इट मीन्स आप किसी चीज की कमी महसूस करते हैं। तो उस कमी का हमेशा एक रिफ्लेक्शन होता है, उसका कोई भी चीज आपके अंदर है तो वो रिफ्लेक्ट करती है हमेशा, वो विचार रिफ्लेक्ट करता है इनर थॉट का। आपके ये जो थॉट है इसका आपके इनर वर्ल्ड जो है उसके बहुत असर पड़ता है, उस पर बहुत असर होता है इसका। अगर वहां पर पेन है, मिजरीज हैं, ओल्ड मेमोरीज हैं, सब कुछ है वहां, अगर लव नहीं है, अगर आपके अंदर सब चीजें हैं भी और वहां प्यार नहीं है वहां, तो आपका जो इनर वर्ल्ड है वो वही चीज सेम आउटर वर्ल्ड पे रिफ्लेक्ट होगा, वहां भी आपको उस चीज की कमी महसूस होगी। लोगों से चाहे आप कितना भी इंटरेक्ट होंगे लेकिन आपको वो प्यार अपनी ओर आकर्षित होता हुआ नहीं दिखेगा। आपके अंदर के विचारों का रिफ्लेक्शन आपकी बाहर की दुनिया में बनने वाला होता है। वहां पर आपको दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आपके डिजायर स्टेट तक ले जाए, जो आपकी तमन्ना है, जो इच्छा है वहां तक ले जाए, आपको प्यार दे जीवन में। हमारा जो विचार होता है वो हमारी बॉडी के केमिकल को चेंज कर देता है। वो विचार आपका पेनफुल है, अगर जजमेंटल है या सैड है या ऐसा है कि मुझे कोई प्यार नहीं मिलता, आपने ये ख्याल बना के आप बैठे हुए हैं, या बहुत खुश रहने वाला है, तो आपको सेम तरीके के लोग आपकी बाहरी दुनिया में आपको मिलते रहेंगे, मिलते हैं। और वो एक फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है और एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो लो या हाई हो, जैसा आप विचार अपने मन में लाते हैं, आपका सिग्नल जो है, आपके जो वर्ड है आपके बॉडी में इंस्टेंट मैसेज भेजते हैं। जो कुछ आपका विचार होता है, जैसी वाइब्रेशन होती है, वो ही सेम चीज आपकी बॉडी में एक मैसेज के रूप में जाता है, वहाँ केमिकल चेंजेस होते हैं। आप इसे प्रैक्टिकली अभी फील कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं है, मुझे देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे आप, तो आप जैसे मेरे इस विचार को सुनेंगे, थॉट को अपने अंदर आपके जाएगा, आपकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होगा उसका। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत गुड लुकिंग है, बहुत गॉर्जियस हैं, आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ
वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, सैड है या हैप्पी या अनहैप्पी, जो भी आप अपनी थॉट के अंदर बार 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 रिपीट करते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी पे होता है, आपके इम्यून सिस्टम पे होता है, आपकी बॉडी पे होता है, और आपकी बॉडी उस फीलिंग को एब्सॉर्ब कर लेती है। ऐसा जब कई बार होता है, जब आप इसको बार बार रिपीट करते हैं, आप जितना ज्यादा अपना इमोशन, अपने जो अंदर के इमोशंस हैं उनको बार बार जब क्रिएट करते हैं, आप उतना ज्यादा उसको फील करने लगते हैं। जब ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ, कोई पुरानी घटना ऐसी हुई जो पेनफुल रही हो, जो कोई बहुत, जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हो कि वो आपको हमेशा याद आती रहती है, डे टू डे लाइफ में आपके साथ चलती है, आपको कभी ना कभी याद आ जाती है, कोई ऐसी सीरियस कंडीशन या सिचुएशन रही हो जो आपके जीवन में घटित हुई है, और आप उस घटना को अपने अंदर रख लेते हैं। जब जब आप उस घटना से अपनी डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, यानी उसको याद करते हैं और उसको देख लेते हैं, तो आपके मेंटल स्क्रीन पे वो पिक्चर्स वापस चली आती हैं, आपके माइंड, उसके साथ साथ आपकी जो मेमोरीज हैं आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और आपकी बॉडी और माइंड उस समय फर्क नहीं महसूस कर पाता। यस, आपको तो लगता है आप सिर्फ रिकॉल करें मेमोरीज, लेकिन आपके माइंड और बॉडी के लिए उस समय बिल्कुल वो एक सच में घटने वाली घटना जैसा होता है। उसके लिए ये बिल्कुल प्रेजेंट में चलने वाला आपका मेंटल स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है वो एक रियल स्टोरी होती है, माइंड के लिए रियलिटी होती है। ये हमारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। उसके लिए आपके विचारों के अंदर चलने वाला हर सीन रियल और इंस्टेंट होता है। आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि जब आप बहुत इमोशनल होते हैं, वो चाहे आप किसी खुशी में हो या दुख में हो, या कोई इरिटेशन या कोई बीमारी की वजह से हो, या किसी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, जब आप किसी भी सीन को इमोशनल हो करके, बहुत दुखी और पेन में हो करके, या आपके कोई थॉट उसको बार बार रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिगर होते हैं आपकी मेंटल स्क्रीन पे, वो बार बार वो पिक्चर्स, वो घटना आती है, उस टाइम जब आप सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं उस सीन को लेकर के, तो माइंड उस समय के जो सीन हैं, वो जो आप सीन होते हैं जिनको आप पकड़ के अभी तक बैठे हैं, उनके स्नैपशॉट ले लेता है, पिक्चर्स वो माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाती है, स्नैपशॉट ले लेता है, और वो एक लॉन्ग मेमोरी के रूप में आपके माइंड और बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी सेव हो जाती है। फिर जब आप कभी भी उसे रिकॉल करेंगे, आपके माइंड के लिए वो बिल्कुल नया होगा। माइंड के लिए सारी घटनाएं वैसे ही होती हैं जैसे वो अभी अभी घटित हो रही हैं प्रेजेंट में। इसी वजह से आपके ऐसा सोचते ही आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल एकदम से ऐसी कोई बात सोच के आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, बॉडी में अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं। बहुत से लोगों को डिप्रेशन या स्ट्रेस फील होने लगता है, एंग्जाइटी हो जाती है। आ, अपने किसी भी ओल्ड सिचुएशन या प्रॉब्लम मेंटल स्क्रीन पर लाते ही, जब आप विजुअलाइज करते हैं उसको, खाली बैठे हैं और हम पुरानी यादों में चले जाते हैं, तो अंदर से इस तरीके की घटनाएं होंगी, और बार बार देखेंगे, तो ऐसे में आपके अंदर की स्थिति जो है वो आपको बार बार ये हिंट करेगी कि नॉट फीलिंग गुड। आपको बार बार अंदर से फीलिंग आएंगे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, अच्छा नहीं लग रहा, मन उदास है, गुस्सा आ रहा है लोगों के ऊपर, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट वर्दी, मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझती या नहीं समझता, मैं बहुत दुखी रहती हूँ या दुखी रहता हूँ। ये कोई भी वजह से हो सकता है, आपकी कोई भी पास्ट की घटना से हो सकता है, या इस तरीके की जो भी लैंग्वेज आपका माइंड आपको बताएगा, आपका माइंड एक थॉट क्रिएट कर देगा, वो थॉट बार बार आपको आएगी आपके मन में कि मैं बेकार हूँ, कोई काम ठीक से नहीं हो पाता, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आता, मेरे पास कोई अच्छा पार्टनर या फ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बीमार बहुत रहता हूँ। जब इतने सारे थॉट रहेंगे, सोचिए आप कितने सारे पास्ट के इस तरीके की आपने मेमोरीज को पकड़ा हुआ है, तो वहां पे प्यार का पौधा लगना या प्यार के बारे में विचार आना पॉसिबल नहीं है।
हमें करना क्या है कि हम इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल सकें। अब ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इन सब सिचुएशन से बाहर आएं और आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी है वो प्यार, यानी लव फॉर एनीथिंग, जिस भी प्यार की आपको जरूरत है, वो आपकी नौकरी, कैरियर, इंसान, कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, जीवन में प्यार, और उसको क्रिएट करने के लिए आप जो हैबिट, जो आपका बिहेवियर, जो आपकी क्वालिटीज चाहते हैं कि आपके वुड बी में हो, यानी जो जिसको आप चाहेंगे कि उसके पास ऐसी अच्छाइयां हो, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपके पार्टनर में हो, आप उन क्वालिटीज को लिख लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जब आप उन क्वालिटीज को लिख लेंगे, जब आपको लगता है कि यस, ये सारी वो क्वालिटीज हैं, उनको अपने अंदर, सबसे पहले उनको अपने अंदर आपको अब स्टैब्लिश करनी है, अपने अंदर स्टैब्लिश कीजिए। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, क्योंकि आप, बिकॉज ये क्वालिटीज जब आप दूसरों में चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको गिव भी करना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आना चाहिए। आपका ह्यूमन माइंड इतना स्मार्ट है, इतना अच्छा फंक्शन करता है कि जब वो चीज चाहता है तो देने के लिए भी रेडी हो जाता है। जब आप कोई अच्छी चीज रिसीव करेंगे तो डेफिनेटली आप खुशी खुशी कुछ दे भी सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट कीजिए, एक डायनेमिक सेल्फ इमेज क्रिएट करेंगे। आपकी ऐसी सेल्फ इमेज होनी चाहिए जो बहुत पावरफुल हो, कलर हो, बहुत ही बड़ी 70 mm पे जैसे किसी फिल्म स्टार की होती है उस तरीके से हो। अपने आप को एक फिल्म स्टार की तरह, जिसके अंदर सारी एबिलिटीज हैं, वैसे इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए अपने लिए। वो एक्शन भी कर लेता है, वो एक अच्छा बेटा भी बन सकता है, वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी बन सकता है, वो एक अच्छा इंसान हो सकता है, वो अच्छा जॉब या किसी अच्छे काम को करने वाला एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छा इंसान है। सेम वैसा ही बिल्कुल वैसा ही अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए अपनी रियल लाइफ में। उन विचारों के साथ आप उठिए, बैठिए, चलिए, लोगों से मिलिए। सेल्फ इमेज को बिल्कुल आपको वैसे ही क्रिएट करना है, जो बहुत पावरफुल हो, इस तरीके की जिसमें कोई डाउट नहीं हो, लॉयल हो, वर्दी हो, हर चीज के लायक हो, जो लवेबल हो सबसे ज्यादा, कि उसको प्यार, सबका प्यार मिलता है, वो ऐसा इंसान है। मेक दैट पिक्चर इम्पैक्टफुल, स्ट्रॉन्ग। अपने लिए एक ऐसी सेल्फ इमेज क्रिएट कीजिए। सेकेंड स्टेप, आप न्यू बिलीफ डेवलप कीजिए। अब तक आपका बिलीव था कि मेरे लिए जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास कोई अट्रैक्ट नहीं होता, मुझे कोई प्यार नहीं देता, मेरे पास कोई अच्छा इंसान नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब नो 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 का आपने जो ये एक बोर्ड लगाया हुआ है माइंड पे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आपको डेवलप करना है एक नया विश्वास, नया बिलीफ, नए विश्वास और बिलीफ के साथ नए सिस्टम को क्रिएट करना है। बिल्कुल उसमें आप खुद को लवेबल कहना शुरू कर दें कि मैं प्यार के काबिल हूँ, मैं प्यार दे भी सकता हूँ, और मैं प्यार अट्रैक्ट भी करता हूँ। खुद को ऑटो सजेशंस दें शुरू कर दीजिए। ऑटो सजेशन देना, लोगों से बातचीत करें तो इस बात को सामने रिप्रेजेंट करें कि मैं बहुत लवेबल हूँ। मैं अपने आप को वर्दी फील करना करिए। आप लोगों से बात कीजिए तो ऐसा फील कराइए लोगों के सामने अपने आप को, और उनको भी ये महसूस हो कि आप बहुत लवेबल हैं, वर्दी हैं। ऐसा करके जो भी आपके अंदर के इमोशनल पेन है, उनसे हमें फ्री करना है अपने आप को। उनसे आपको हमेशा के लिए एक फ्रीडम मिल जाएगी। आई एम फुल ऑफ लव, आई कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी इन माई लाइफ। ये सारी खासियत मुझ में है कि किसी भी इंसान को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। उन सभी विशेषताओं को खुद में देखिए, महसूस कीजिए जो आप ढूंढ रहे हैं। स्लोली यू विल सी थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड। आपकी जो पुरानी तकलीफें, पेन, उनके साइज को हम स्मॉल कर देंगे, बिल्कुल छोटी हो जाएंगी। वो पास्ट की, प्रेजेंट की जो तकलीफें या प्रॉब्लम थी, उसकी पिक्चर जो है वो साइड में बिल्कुल छोटी हो जाएगी। और जो आपकी सेल्फ इमेज है, सेल्फ सजेशंस हैं, और हमारे न्यू बिलीफ हैं,
उसके जस्ट ऑपोजिट बड़े हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो चीज छोटी है वो दिखनी बंद हो जाएगी। छोटी होते 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 वो एक दिन आपको एक डॉट के जैसे दिखेगी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, जिसके जो कोई आपके अंदर फीलिंग नहीं क्रिएट कर पाएगी। उसकी जो हैबिट्स है, उसके जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्ड है, जो आपको टाइम टू टाइम पेन मिलता था, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। आप जितना ज्यादा दिन भर में उसको प्रैक्टिस, इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये जो मैंने आपको पूरा बताया, इससे कितना ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से केसेस हैंडल किए हैं कुछ जिसमें लोगों को अपनी पहचान लोगों ने अपने लिए बहुत गलत तरीके से बनाई हुई थी, और इसी तरीके से सेल्फ इमेज क्रिएशन से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आपके थॉट्स बदलते हैं, आपका वर्क स्टाइल बदलता है, जो आपकी लाइफ में लोग हैं वो सारे एक से एक खूबसूरत, ऐसे लोग आपसे जुड़ने लग जाते हैं जो आपकी लाइफ को नई मीनिंग देते हैं। आप चाहें तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे या सेंटर पे भी आप मेरे आ सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी कुछ स्टेप बताए, इनको फॉलो करके आप खुद ही अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इससे होने वाले आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।